बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अदील चौधरी है और मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेंट हूँ। इस वीडियो में हम माइक्रो सर्विसेज के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रो सर्विसेज क्या होती हैं, बुक डेफिनेशन क्या है माइक्रो सर्विसेज की, और माइक्रो सर्विसेज के की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। माइक्रो सर्विसेज एक अप्रोच है सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने की, जहाँ पे हर कंपोनेंट जो है, हर सर्विस जो है, वो स्मॉल कोड बेस होता है जिसको हम इंडिपेंडेंटली डिप्लॉय कर सकते हैं, और वो सिंगल कोड बेस जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ एक ही काम करता है। और इसका रीज़न क्या है कि अगर हम ऐसा कोड बेस लिखेंगे जो एक ही काम करता है तो उसको हमें स्केल करना आसान होगा, और उसमें अगर कोई मसला आता है और उसमें कुछ फिक्स जाता है या इन्हेंसमेंट आती है तो पूरे सिस्टम में हमें डिप्लॉयमेंट सिर्फ उस सर्विस की करनी पड़ेगी, ना कि पूरे सिस्टम की, जो कि हमने मोनोलिथिक में देखा था। जिस वक्त हम माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं, माइक्रो सर्विसेज में मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, तो मल्टीपल सर्विसेज का आपस में कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। मोनोलिथिक एप्लीकेशन में एक ही कोड बेस होता है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, तो वो कॉल जो है आउटसाइड ऑफ द सिस्टम नहीं जाती। वेयर एज इन माइक्रो सर्विसेज मल्टीपल सर्विसेज आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो हमारे पास वेल डिफाइंड एपीआई कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर होना चाहिए कि वो सर्विसेज आपस में बात कैसे करेंगी। वो एपीआईज के थ्रू हो सकता है, फाइल्स के थ्रू हो सकता है, वो कोई भी मैकेनिज्म ऐसा हो सकता है जो हमें वेल डिफाइन करना हो, ताकि जिस वक्त मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं दे ऑल नो कि इनपुट और आउटपुट उनकी सर्विस को कैसे मिलेगा। की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं माइक्रो सर्विसेज के, वो है मॉडुलैरिटी, और उसके बाद है डिसेंट्रलाइज्ड डाटा मैनेजमेंट। हर सर्विस का यूजुअली, और जो बहुत कॉमन यूज केस है माइक्रो सर्विसेज में, हर सर्विस का अपना डेटाबेस होता है। थर्ड है इंडिपेंडेंट स्केलेबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइक्रो सर्विसेज का। अगर मेरे पास मोनोलिथिक एप्लीकेशन होती है तो मुझे पूरे सिस्टम को एक साथ स्केल करना पड़ता है। आई कैन नॉट पिक एंड चूज कि विच कंपोनेंट डू आई वांट टू स्केल। और जिस वक्त मैं एक मोनोलिथिक सिस्टम में पूरे सिस्टम को स्केल करता हूँ, वहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट होती हैं। वेयर एज इन माइक्रो सर्विसेज आई कैन स्केल दी सर्विस एज पर नीड एंड रिक्वायरमेंट। सेकेंड लास्ट पॉइंट जो है हमारा, वो है फॉल्ट आइसोलेशन। माइक्रो सर्विसेज क्योंकि स्मॉल कोड बेस या स्मॉल यूनिट्स होते हैं, कोड के या सर्विसेज होती हैं, इसमें अगर कोई भी सर्विस फॉल्टी हो तो हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि ये फॉल्ट कहाँ से आया है, और उस फॉल्ट की वजह से मेरा पूरा सिस्टम डाउन नहीं होता। तो इसमें फॉल्ट जो है वो आसानी से हम आइसोलेशन में पकड़ सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द टेक्नोलॉजी डाइवर्सिटी। हर टीम जो माइक्रो सर्विस बना रही है, या मल्टीपल, एक टीम के पास मल्टीपल सर्विसेज भी हो सकती हैं, लेकिन मल्टीपल टीम्स एक से एक सर्विस पे काम नहीं कर सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है माइक्रो सर्विसेज का कि हर टीम अपना टेक्नोलॉजी स्टैक चूज कर सकती है, और टीम का साइज 5 to 7 पीपल का होता है, या एट मैक्स 10 पीपल तक, जिसमें वो आराम से एक टीम सर्विसेज को मैनेज करती है, उसकी डिप्लॉयमेंट के बारे में डिसाइड कर सकती है, और उस सर्विस पे होल एंड सोल कंप्लीट काम कर सकती है। दिस इज अनलाइक मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर, जहाँ पे एक लार्ज कोड बेस होता है और सारे लोग एक ही कोड बेस पे काम कर रहे होते हैं।